हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसके पदों में संशोधित किया गया है, यानी उस कुछ पदों में कमी या वृद्धि की गई है। तो उसका नोटिफिकेशन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। इसके कारण दोस्तों आपका रिजल्ट भी 2-3 दिन लेट हो गया है, यानी स्टेनोग्राफर भर्ती का रिजल्ट आपका इस वीक के शुरू में आना था, जो दोस्तों अब लास्ट में आएगा। स्टेनोग्राफर भर्ती के पदों में रिजल्ट से पहले क्या बदलाव किया गया है, एक बार देखते हैं। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2024 यानी स्टेनोग्राफर भर्ती 2024 के जो पहले विज्ञप्ति जारी की गई थी उसमें पदों का वर्गीकरण किया गया था। अब दोस्तों उस पदों के वर्गीकरण में संशोधित नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें क्या चेंज हुआ है वो एक बार देखते हैं। शासन सचिवालय में शीघ्र लिपिक पद हेतु केवल गैर अनुसूचित क्षेत्र के कुल 194 पद एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य के अधीनस्थ विभागों कार्यालयों के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड के पद कोड 2 में कुल 280 यानी गैर अनुसूचित क्षेत्र के 257 और अनुसूचित क्षेत्र के 23 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन 7/2024 दिनांक 26/2/2024 को जारी किया गया था। अब इसके अंदर संशोधन करते हुए प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों कार्यालयों के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड पद कोड 2 हेतु उक्त पदों की कमी वृद्धि करते हुए अब 276 पदों के लिए गैर अनुसूचित क्षेत्र के 250 व अनुसूचित क्षेत्र के 26 पदों का संशोधित अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी गई थी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका कैटेगरी वाइज वर्गीकरण करके संशोधित नोटिफिकेशन निकाल दिया है। यानी दोस्तों पहले टोटल 280 पदों के लिए भर्ती थी, अब उसमें से पदों की कमी करते हुए केवल 276 पदों पर भर्ती होगी। यानी साथियों 4 पदों की कटौती की गई है। अब ये कौन सी कैटेगरी से की गई है तो वह दोस्तों पहले की विज्ञप्ति को और जो अब संशोधित विज्ञप्ति जारी की गई है उसको देखकर आप पता लगा सकते हैं। इसमें प्रशासनिक सुधार विभाग के माध्यम से राज्य सरकार के अधीनस्थ विभागों और कार्यालयों के लिए निजी सहायक ग्रेड सेकंड पद कोड 2 हेतु पदों का वर्गीकरण अब इस प्रकार रहेगा। इसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं तो टोटल 250 पदों का वर्गीकरण किया गया है, जिसमें सामान्य वर्ग यानी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 132 पद सामान्य पुरुष, महिला के लिए सामान्य 24, विधवा 3 पद रहेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के लिए सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 21 पद और महिला सामान्य के लिए 2 और विधवा का 1 पद है। अनुसूचित जाति की बात करते हैं तो इसमें सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के 12 पद है और इसी प्रकार अनुसूचित जनजाति की बात करते हैं तो 4 पद सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो इसमें 34 पद सामान्य पुरुष, महिला के 5 और विधवा के 1 है। अति पिछड़ा वर्ग की बात करते हैं तो सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के 5 पद है। शहरी जनजाति की बात करते हैं तो सामान्य पुरुष के 5 और महिला का 1 पद है। क्षैतिज आरक्षण दिया गया है, जिसमें आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। इसमें बीएलवी के लिए 14 पद आरक्षित रहेंगे, एचआई के लिए 1 पद रहेगा, एलडीसीपी के लिए 5 पद रहेगा, ये दिव्यांगजनों के लिए है। उत्कृष्ट खिलाड़ी का कोई पद नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों की बात करते हैं तो यूआर के लिए 13 पद आरक्षित है और ओबीसी के लिए 1 पद है। एससी, एसटी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए भूतपूर्व सैनिकों का कोई पद नहीं है। अब दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र एंड टीएसपी की बात करते हैं। पहले ये 26 पदों के लिए भर्ती थी, पहले दोस्तों ये 23 पदों के लिए भर्ती थी, अब इसको बढ़ाकर 26 पदों के लिए कर दिया गया है। तो 26 पदों के हिसाब से इसका वर्गीकरण इस प्रकार है। इसमें सामान्य पुरुष अभ्यर्थियों के 12 पद, सामान्य महिला के लिए 1 पद आरक्षित रहेगा। टीएसपी में एससी कैटेगरी कोई पद नहीं है। एसटी की बात करते हैं तो इसमें 12 पद पुरुष अभ्यर्थियों के और 1 पद महिला के लिए आरक्षित रहेगा। और क्षैतिज आरक्षण के अंदर बीएलवी के लिए 3 पद और एलडीसीपी के लिए 1 पद रहेगा। भूतपूर्व सैनिकों का इसमें कोई पद नहीं है। साथ ही इसमें नोट भी दिया गया है, वो इस प्रकार है। उक्त पदों का वर्गीकरण विभागों, नियुक्ति अधिकारियों स्तर पर संशोधित रोस्टर के अनुसार प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा भेजी गई अभ्यर्थना के अनुसार संकलित कर जारी किया गया है। अतः कुल पदों की संख्या के अनुसार देय आरक्षण के अनुसार श्रेणीवार वर्गीकरण में भिन्नता हो सकती है और इसकी जो भी गाइडलाइन और जो दिशा निर्देश है, पहले दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा शीघ्र लिपिक निजी सहायक ग्रेड सेकंड के लिए यानी स्टेनोग्राफर भर्ती के लिए जो नोटिफिकेशन निकाला गया था उसका आपको अवलोकन करना चाहिए। सारे नियम नियमावली उसी के अनुसार रहेंगे। केवल इसमें कुछ पदों की कटौती की गई है, यानी 4 पदों की कटौती की गई है, जिसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र के 7 पद कम किए गए हैं और अनुसूचित क्षेत्र यानी टीएसपी के 3 पद बढ़ाए गए हैं। इस प्रकार दोस्तों इस पोस्टों का वर्गीकरण किया गया है, जो आप देख सकते हैं। स्टेनोग्राफर भर्ती के रिजल्ट की बात करते हैं तो पहले 16 दिसंबर तक इसका रिजल्ट जारी करने का प्रयास था, लेकिन दोस्तों पदों के वर्गीकरण में संशोधित करने के कारण अब रिजल्ट दोस्तों इस वीक में आपको लास्ट में देखने को मिलेगा, यानी 20 दिसंबर तक इसका रिजल्ट जारी करने का पूरा प्रयास है। तो साथियों स्टेनोग्राफर के साथ ही समस्त भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम ग्रुप आरकेएम टेक इन्फो को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको समस्त भर्तियों की संपूर्ण जानकारी यहाँ पर इसी प्रकार मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।